स्वागत है दोस्तों मेरे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम YouTube चैनल की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके कारण हर नया YouTube चैनल इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। और इस बीमारी का नाम है रीयूज कंटेंट पॉलिसी। तो दोस्तों रीयूज कंटेंट पॉलिसी नाम से ही जाहिर होता है कि रीयूज यानी कि फिर से यूज करा हुआ। तो दोस्तों हम लोग YouTube पर काफ़ी मेहनत करते हैं और पूरा वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं और आखिरी में जाके क्या पाते हैं कि हमारा चैनल रिव्यू के बाद पास नहीं हो रहा है। वहाँ पर रीयूज कंटेंट लिखा आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके सामने आ जाता है। तो इससे बचने का क्या इलाज है दोस्तों, इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? ये लगभग लगभग सभी नए यूट्यूबर्स को फेस करना पड़ता है और पुरानों को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो एक न एक बार इस चीज़ के कारण ठोकर खा चुके होते हैं। तो दोस्तों रीयूज कंटेंट से कैसे बचना है आज आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो कभी भी आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट का नोटिस नहीं आने वाला है। और ये रीयूज कंटेंट की बीमारी ऐसी है दोस्तों कि जो चैनल 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करता है उस पर तो लगती ही लगती है, साथ में जिसके वॉच टाइम पूरे हो गए हैं, मोनेटाइज हो गया है, उसके बाद भी ये यूट्यूब चैनल पर बीमारी हो सकती है। इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करोगे तो ये बीमारी आपके चैनल को मोनेटाइज होने के बाद में भी लग सकती है। तो दोस्तों रीयूज कंटेंट पॉलिसी से कैसे बचना है ये मैं आपको बताता हूँ। इन पॉइंट्स को आप याद रख लोगे तो कभी भी आप इस बीमारी के चपेट में नहीं आने वाले। और ये 2025 का मेरा पहला वीडियो है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वीडियो वायरल करने के चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो वो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक से कोई वायरल वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल देते हैं, शॉर्ट्स डाल देते हैं, रील्स डाल देते हैं। वो उधर तो वायरल होती है, इधर भी वायरल हो जाती है, लेकिन आखिरी में क्या होता है, जब हमारा चैनल रिव्यू के लिए जाता है ना, तो जब YouTube उसे ब्लॉक कर देता है और रीयूज कंटेंट का नोटिस आ जाता है आपके चैनल पर। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं करनी है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, क्या नहीं करना है हमें, शॉर्ट वीडियोस दैट आर कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ से हम रील उठाकर यूट्यूब पर नहीं डाल सकते दोस्तों। आपको व्यूज तो मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, लेकिन इसका फायदा ही क्या जब हमारा चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो दोस्तों अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट इवन इफ यू हैव देयर परमिशन। अलग अलग सॉन्ग्स का हम कलेक्शन करके जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा अरिजीत सिंह या कोई भी सिंगर के एक साथ बहुत सारे गाने लगे हुए होते हैं और अलग अलग एल्बम सॉन्ग चलते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों। अगर ये भी कर दिया तो वो भी रीयूज कंटेंट के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। आपने तो दूसरों के गाने लिए और सीधे सीधे जोड़ दिए एडिटिंग ऐप में जाके, इसमें आपका क्या था। कुल मिला के रीयूज कंटेंट से बचना है तो आपको अपनी कुछ वैल्यू उसमें ऐड करना होगी। इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि करना क्या है और क्या नहीं करना। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया कि सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया से कोई भी शॉर्ट वीडियो उठाकर यहाँ पर नहीं डालना है। दूसरा, अलग अलग आर्टिस्ट के सॉन्ग मिलाकर नहीं डालना है। अब तीसरी बात, क्लिप्स ऑफ मोमेंट्स फ्रॉम योर फेवरेट शो एडिटेड टुगेदर विद लिटिल और नो नैरेटिव। मतलब आपका कोई फेवरेट शो, मान लो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहां से आपने क्लिप्स ले ली और उन सबको जोड़ दी, अलग अलग सीन, फनी सीन्स ऑफ तारक मेहता, मान लो आपने एक वीडियो बना दिया फनी सीन्स ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहां से अलग अलग फनी सीन्स आपने जोड़ दिए। उसमें आपने कुछ करा ही नहीं। आपने क्या करा, एडिटिंग करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको उसमें आपकी कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी, थोड़ा सा नरेशन कुछ ऐड करना पड़ेगा आपकी तरफ से, तो फिर वो वीडियो आपकी कहलाएगी। अभी तो वो उसकी ही कहला रही है, आपने बस उसको क्लिप्स को जोड़ दिया है। ये उदाहरण मैंने आपको दिया, इसको याद रखना। आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ेगी, ऐसे क्लिप्स लगाने से काम नहीं चलेगा। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, कंटेंट अपलोडेड मेनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर्स। अब आप देख रहे हैं कोई ट्रेंड चल गया यूट्यूब पर और आपको बहुत सारे उसके वीडियो आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काचा बादाम एक ट्रेंड आया था, उसका वीडियो जो बंदा गा रहा था। अब आप लोग देख रहे हैं कोई भी डाल रहा है, उस पर भर भर के व्यूज आ रहे हैं, भर भर के व्यूज आ रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी यही वीडियो डाल देता हूँ, मेरे चैनल पर भी व्यूज आएगा। तो ये तो दोस्तों पहले ही बहुत सारे क्रिएटर्स ने डाल के रखा है, उनके चैनल पर भी रीयूज कंटेंट नोटिस आएगा। भले ही आपको बाहर से व्यूज देखने को मिल रहे हैं कि उस वीडियो पर व्यूज काफी सारे हैं, मैं भी ये डाल देता हूँ, मेरे वीडियो पे भी व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिर अगर ऐसा करा तो आप इस बीमारी की चपेट में आ जाओगे, जिसका नाम है रीयूज कंटेंट। तो ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों। जो कंटेंट बहुत बार अदर क्रिएटर यानी कि दूसरे क्रिएटर्स ने अपलोड कर दिया है, वो बिल्कुल भी आपको अपलोड नहीं करना है। आपको अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट ही डालना प्रेफर करो।
या फिर प्रमोशन ऑफ अदर पीपल कंटेंट इफ यू हैव देयर परमिशन। दूसरों के जो कंटेंट है उसका भी कोई प्रमोशन नहीं करना। अगर वो आपको परमिशन देते भी है तो आपको उसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट तो उन्हीं का है, आपका क्या है। तो ये सारी जो 5 बातें मैंने बोली है दोस्तों, ये आपको याद रखना है हमेशा। कहीं इधर उधर से वीडियो नहीं लेनी है, किसी के क्लिप्स नहीं लेनी है, ना तो गाने ऐसे जोड़ के लगाना है। ये अगर कर लिया तो आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट बिल्कुल आना ही है, पक्का 100% समझ लो। अब करना क्या है, कैसे, मतलब दोस्तों चोर नकल में भी अकल लगानी होती है, आपने बात सुनी होगी। तो नकल में अकल कैसे लगानी है ये भी हमें यूट्यूब ही बताता है। यहाँ पर बात थी नकल की, बिना नकल की अकल, सॉरी, बिना अकल की नकल, बिना अकल की नकल थी। अब नकल के साथ में अकल कैसे करना है ये भी हमें यूट्यूब बताएगा। तो नकल के साथ नकल का दोस्तों यहाँ पर पहला उदाहरण है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे दूसरों की क्लिप्स ले सकते हैं और अपना ओरिजिनल कंटेंट उसे बना सकते हैं, जिस पर रीयूज कंटेंट का नोटिस कभी नहीं आने वाला। तो पहला उदाहरण तो है दोस्तों, अ फनी और थॉटफुल रिवीजन ऑफ कंटेंट दैट यू डिडंट ओरिजिनली क्रिएट। अगर आपने नहीं बनाया है उस कंटेंट को, तो आप उसका एक फनी या फिर थॉटफुल रिवीजन, आपने जैसे देखा होगा पिक्चर के रिव्यूज देते हैं लोग, छोटा छोटा सा क्लिप्स लेते हैं और उसके रिव्यू में उसको थोड़ा सा फनी बना के बताते हैं। भले ही कंटेंट उनका नहीं रहता, मान लो कोई नया ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स लेके या फोटोज लेके उसका एक फनी थॉटफुल रिवीजन कर देते हैं वो लोग। तो ये चीजें आप कर सकते हो। दूसरा, क्लिप ऑफ अदर पीपल कंटेंट एज पार्ट ऑफ क्रिटिकल रिव्यू। दूसरों के कंटेंट में से छोटी छोटी क्लिप्स लेकर आप एज अ रिव्यू उनको यूज कर सकते हैं। इस पे भी यूट्यूब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कभी आपको इस पे रीयूज कंटेंट का नोटिस आएगा। अ सीन फ्रॉम मूवी वेयर यू हैव री रिटन द डायलॉग एंड चेंज द वॉइस ओवर। अगर मूवी का कोई सा सीन आप उठा सकते हैं, कोई फनी सीन है, मान लो सीरियस सीन है, आप उसको फनी बनाना चाहते हो डबिंग करके, देखे होंगे आपने से बहुत सारे वीडियोस, तो आप वो भी कर सकते हो। उस पर भी रीयूज कंटेंट का कोई इशू नहीं है। आप ऐसा सीन ले सकते हो, उसको पूरा डायलॉग चेंज कर दो, आप उसमें वॉइस ओवर कर दो, डबिंग कर दो ऊपर से आपकी अपनी तरफ से, तो वो भी आपका खुद का कंटेंट कहलाएगा और वो भी मोनेटाइज होगा, उस पर कोई रीयूज का इशू नहीं है। Replays of sport tournament where you have explained what a competitor did to succeed or fail। तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का आप रिव्यू जब भी देते हो, मैचेस हुआ, मैच होने के बाद में आप बता सकते हैं आखिरी के 5 ओवर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसा भी आप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की क्लिप यूज कर सकते हैं और उसमें अपना रिव्यू साइड में चला सकते हैं कि ये इसकी गलती की वजह से ये आउट हुआ या ये शॉट अच्छा था। जो भी आपको उसका रिव्यू देना है उसमें साथ में आपकी वॉइस होना जरूरी है दोस्तों। आप पूरा का पूरा क्लिप ऐसे उठा के नहीं डाल सकते, मान लो आपने आखिरी के लास्ट ओवर का ही पूरा वीडियो डाल दिया तो वो नहीं चलेगा। आप वहाँ पर आपका वॉइस होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पर ऐड होना चाहिए, तभी वो आपका कंटेंट कहलाएगा। तो अब दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं, रिएक्शन वीडियोस यू हैव कमेंट ऑन ओरिजिनल वीडियो। रिएक्शन वीडियो तो आपने देखे होंगे, मूवीज के ऊपर रिएक्शन वीडियोस आजकल बहुत लोग बनाते हैं, इंडिया में भी बनाते हैं और फॉरेनर लोग तो कुछ ज़्यादा ही बनाते हैं। तो रिएक्शन वीडियो आप बना सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है और साइड में आप भी आ रहे हैं और उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मूवी चल रही है आप जैसे देख रहे हो और रिएक्ट कर रहे हो उस पर, तो रिएक्शन वीडियो आप बना सकते हो क्योंकि वहां पर आपका फेस दिखेगा। साथ में आप बोल भी सकते हो जैसा आपको उचित लगे बनाने के लिए। उसके बाद है एडिटेड फुटेज फ्रॉम अदर क्रिएटर्स वेयर यू एड अ स्टोरी लाइन ऑन कमेंट्री। दूसरों की क्रिएटर्स की जो फुटेजेस है, क्लिप्स लेकर आप वहाँ पर आपकी स्टोरी लाइन या कमेंट्री आपको वॉइस ओवर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही बात आ रही है, अपना कुछ वैल्यू ऐड करो दोस्तों। ऐसा कैसा उठाया और ऐसा कैसा अपलोड करना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। आपको व्यूज भले भर भर के मिल जाएंगे लेकिन आपका चैनल आखिरी में इस बीमारी के चपेट में आ जाएगा। तो इससे बचने का यही रास्ता है, उनकी क्लिप्स लो, उनकी वीडियो लो, लेकिन वहां पर आप स्टोरी लाइन अपनी लगा दो, कमेंट्री अपनी लगा दो, तो आप बच जाओगे। तो फिर व्यूज भी आएगा, पैसा भी मिलेगा, नहीं तो रीयूज कंटेंट में ही आप रह जाओगे। और ये बीमारी जब लगती है दोस्तों रीयूज कंटेंट की, तो 3 महीने तक आपका चैनल बीमार ही रहता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, आपको 90 डेज का पीरियड मिलता है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। तो अगर आपका चैनल रिव्यू में अटक जाता है रीयूज कंटेंट के कारण, तो आपको 1 महीने का समय मिलता है चैनल को एडिट करने के लिए। सारे वीडियोस आपको डिलीट करने पड़ते हैं जितने भी आपने गलत अपलोड करे हैं, दूसरे के वीडियो उठा के डाले, जो भी करा है उसको सबको आपको डिलीट करना पड़ेगा और फिर चैनल को फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो एक दोस्तों लंबा प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हम लोग आगे आते हैं इस मुकाम तक, हमारा वॉच टाइम पूरा करते हैं। उसके बाद 1 महीने का इंतजार करना, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मतलब
सबर का बांध टूटने वाली जैसी बात है ये। तो दोस्तों कम से कम यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने ही मत दो। सारी चीज़ें ये आप अगर याद रखोगे तो आपके चैनल पर कभी भी रीयूज कंटेंट का नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों मेरे अपने चैनल पर भी आ चुका था और 4 महीने मेरा चैनल इसके कारण रुक गया था। तो मैं जानता हूँ इस बात का क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए पहले से ध्यान रख के चलो, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो। अगर दूसरों की क्लिप्स लेनी है तो अपनी वॉइस ओवर या कमेंट्री ऐड होना चाहिए। आप रिएक्शन वीडियोस बना रहे हो तो आपका फेस भी ऐड होना जरूरी है। तो ये सारी बातें दोस्तों अगर आपने याद रख ली तो आपके चैनल पे कभी भी रीयूज कंटेंट नहीं आएगा और आप एकदम स्मूथ रनिंग करेंगे अपने चैनल की। अगर नहीं याद रखी तो स्मूथ रनिंग करते करते आपका चैनल डाउनफॉल हो सकता है, रीयूज कंटेंट का नोटिस आ जाएगा तो फिर वीडियो डालने में भी मज़ा नहीं आता। दोस्तों ये चीज़ को मैं भुगत चुका हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखें और अपने चैनल को स्मूथ रन करवाएं। अगर ये बीच में गड्ढा आ गया तो दोस्तों मज़ा नहीं आता है, एकदम सफ़र खराब हो जाता है यूट्यूब का। लेकिन कोई बात नहीं, आ भी जाता तो उसके बाद भी हम बच सकते हैं। अपील करने का ऑप्शन रहता है हमारे पास में 14 दिन के अंदर, और या तो फिर रीअप्लाई करने का ऑप्शन रहता है जहाँ पे हमें सारी चीज़ें डिलीट करनी होती है जो कि हमने गलत अपलोड की होती है। और अगर वीडियो को अपील कैसे करना है तो ये भी मैं दोस्तों को आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपील करके मेरे चैनल को पास कर चुका हूँ और ये बात करने वाले हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आई होप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ गया आ गया होगा और आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बिल्कुल बाद में मेरे को शुक्रिया करना, कभी आपको समस्या नहीं आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे अगले वीडियो में। आपका दिन जब तक के लिए शुभ हो।